2012 में, यानी कि सुपर सैटरडे के दिन वो खेलने को यहाँ पर जरूर आएगी। अलीबाग के दर्शक आस लगाए होंगे, तो एक तरफ पनवेल तालुका के दर्शक भी आस लगाए होंगे। यानी कि दो तालुका के बीच में ये लड़ाई नजर आ रही है। एक तरफ कप्तान होंगे अक्षय पाटिल मोन्या और दूसरी तरफ कप्तान होंगे मयूर वाघमारे, मैन फ्रॉम देवत। ये दोनों महत्वपूर्ण युवा जिगरबाज खिलाड़ी है। हमारे कपिल ठाकुर कमेंटेटर मैच का आनंद लेते हुए, उनकी मातोश्री भी पूरी तरीके से मैच का आनंद लेते हुए, उनका भी स्वागत। और सभी दर्शकों का, रायगढ़ के तमाम क्रिकेट दर्शकों का इस रबर बॉल प्रीमियर रायगढ़ प्रीमियर लीग में स्वागत है। तो चलेंगे, एक तरफ होंगे चित्रलेखाताई पाटिल जो ओनर है इस टीम के अलीबाग यूबी स्पोर्ट्स, और एक तरफ आयंश 11 कोल की टीम के पैकर्स। युवराज इवेंट्स के मैनेजर राहुल मात्रे, इनके ओर से कुणाल तारेकर के लिए हर कैच के लिए 500 का इनाम है। चले मने सांगू ने गेला तुका आणि पैशाला मुकू नका, ये तो कहावत है, लेकिन चलिए जाएंगे मैदान की तरफ। मैच इज ऑन। पहली गेंद लेकर अलीबाग यूबी स्पोर्ट्स की ओर से कप्तान आएंगे अक्षय मोन्या और सामने बल्लेबाज थॉमस डायस। पहली गेंद क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास जरूर किया था। चलिए, विकेट भी अब शायद सूखी है, तो इसका मतलब साफ है कि बैटर को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जैसे ही बारिश आएगी फिर गेंदबाज हार भी होंगे, और ये समय है कि जल्द से जल्द जितने रन हो सके बटोर सके, वही थॉमस डायस को करना होगा। वैसे थॉमस डायस का परिचय देने की जरूरत नहीं है। व्यावसायिक क्रिकेट में बड़े बड़े खिलाड़ी के तौर पर बड़े स्ट्रोक के लिए भी जाना जाता है। मुंबई के अर्धशतकों का राजा जिसे कहा जाता है, और खास करके रायगढ़ की ओर से प्रतिनिधित्व करना बेहतरीन जानते हैं, बहुत पसंद करते हैं। वो मैच अभी भी याद है जब भाई काजी, मुकित भाई काजी, यानी कि मोहल्ला पनवेल नगर परिषद के मैदान के ऊपर मैच खेला गया था। शायद एसपी और मैच था मेरे ख्याल से रायगढ़ के बीच में। क्या पारी खेली थी इस खिलाड़ी ने, और शायद वो पारी अगर इस बार भी उनकी नजर आएगी। वैसे भी 104 रनों का अंबार खड़ा कर दिया आज के दिन में। 113 का पहले दिन, कल 112 का, और आज 104 रनों का उच्चतम स्कोर हमें देखने को मिला है। अलीबाग टीम क्या यहां पर रोक पाएगी जिस टीम ने रनों का अंबार खड़ा कर दिया था। फिलहाल पहला ओवर मैदान के अंदर जारी। अक्षय आकाश तारेकर के लिए स्लो बर्बन गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को मोड़ा। कुणाल तारेकर वहां पर मौजूद है, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक बल्लेबाज के पास पर्याप्त समय था वहां पर एक रन लेने का। शुरुआत थोड़ी धीमी गति से। परिचय अगर देंगे जाएंगे आकाश तारेकर का, पहली अगर सबसे ज्यादा बाइक लेने का विक्रम किस खिलाड़ी के नाम पर होगा वो है आकाश तारेकर। अर्धशतक किसके नाम पर सबसे ज्यादा पहले, वो है आकाश तारेकर। बीच में थोड़ा सा ग्रामीण के लिए रुके, फिर व्यावसायिक क्रिकेट काफी बढ़ोतरी देखने को मिली, और वहां से वो थोड़े से रुके, और उसके बाद केतन मात्रे ने भी काफी कमाल की क्रिकेट खेली। और ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास सबसे ज्यादा बाइक, मैन ऑफ द सीरीज और ऋतिक पाटिल होंगे बड़ौली के। आकाश तारेकर थोड़े रुके ना होते तो शायद वो आगे और निकल जाते, लेकिन चलिए व्यावसायिक तौर पर उनका भी अच्छा क्रिकेट हमें देखने को मिलता है। थॉमस सामने बल्लेबाज, इस बार अच्छा शॉट, टाइमिंग लाजवाब, क्लिक कर दिया इस गेंद को वाइड स्ट्रॉन्ग ऑन के ऊपर से। चरण कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल किया, और कमाल का ये स्ट्रोक सीधा 6 रन, और 6 रनों की मदद से आयंश 11 कोल की टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 10 रन। देखिए, जीवन में अगर सफलता प्राप्त करना है तो मेहनत पर विश्वास कीजिए। किस्मत की आजमाइश तो जुए में भी की जाती है, ये सेंसिबल क्रिकेट है। छक्का आने के बाद हल्के हाथों से केला शॉट पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक वहां पर एक रन लेने का पर्याप्त समय। एक ओवर की समाप्ति के बाद आयंश 11 कोल की टीम का स्कोर है बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर 11 रन। बिल्कुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि दीपा पाटिल साहब इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवी मुंबई, इनके बगल में ही ये मैदान है, और नानोबा मैदान के ऊपर ये शानदार रबर बॉल का ये रायगढ़ प्रीमियर लीग का आयोजन नजर आता हुआ। एक ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं 11। ये बात अच्छी है आयंश 11 कोलकी के लिए, क्या आकाश तारेकर और थॉमस डायस ये महत्वपूर्ण जोड़ी मैदान के अंदर है।
पिछले मैच में थॉमस डायस ने जितना परिचय देना चाहिए था वो नहीं दिया है, लेकिन शायद इस मैच में बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी आयंस 11 कोल की टीम के समर्थक और उनके कप्तान के लिए। और एक तरफ यूबी स्पोर्ट्स, ये भी कच्चे गुरु के चेले नहीं है कि इतनी आसानी के साथ आपको मारने का मौका देंगे। जैसे भय आपके करीब आ जाता है ना, उसको आक्रमण करके नष्ट कर देना ये बहुत आपके लिए जरूरी होता है। 5 ओवर का खेल यहां से बचा हुआ है, कहां तक जाना चाहेगी, क्योंकि पिछले मैच में 104 का टारगेट सुरक्षित नहीं था आयंस 11 कोल की टीम के लिए, तो उस हिसाब से यहां पर क्रिकेट खेलना होगा। अगर वहां पर I11 की बात करेंगे, मैच गवाई उसकी वजह एक है उनकी कि उनका खास महत्वपूर्ण बल्लेबाज जीवित मात्रे का बल्ला चला नहीं। रमेश पवार से अपेक्षा थी लेफ्ट हैंडर बॉलर के खिलाफ वो मारना चाहेंगे, वो मौका था उनके पास। बॉलर ने तो बहुत ही खराब गेंदबाजी की, जिसके चलते खास प्लस पॉइंट उनके बॉलरों का जिन्होंने खराब गेंदबाजी की और वहां से उन्हें मुकाबला गंवाना पड़ा। हार जीत ये दोनों का एक सिक्के का एक पहलू होता है, सुधार लाना होगा, जो गलतियां हुई है उसे भूलकर अगले मुकाबले में टफ परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। तो इस बार एक समय लग रहा था ये गेंद ऑफ स्टंप यॉर्कर डाली थी, बड़ा शॉट खेलने की तैयारी थे में, लेकिन दुविधा मन अवस्था थी। डबल माइंडेड था ये थॉमस डाइक का ये स्ट्रोक, अंतिम क्षणों में अपने आप को कंट्रोल में रखा और वहां पर कोई रन नहीं है। आदर्श की रील्स अभी अभी हमने यूट्यूब के माध्यम से देखी, 5000 से करीब उनके व्यूअर्स हुए, लाइक बहुत बड़े मिले, क्योंकि कवर्स के ऊपर से वो क्या बेहतरीन छक्का दागा था। 17500 की बोली उनकी लगाई गई थी यूबी स्पोर्ट्स अलीबाग टीम ने, और उसका जरूर उन्होंने फायदा उठाया और क्या कमाल का क्रिकेट खेला। व्हाइट बॉल एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी और इसी 1 रनों की मदद से आयंस 11 कोल की टीम का स्कोर है 12 रन। 1 बाउंस का इशारा करते हुए, गलती अगर बार बार ये बाउंसर की करती करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए परेशानियां जरूर रहेगी, तो इससे सुधार लाना पड़ेगा। सामने बल्लेबाज थॉमस थोड़े से शांत है अभी तक। हाफ ट्रैकर की बॉल है, इस बार पनिशमेंट किया है सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से। दैट्स अ बिग 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 हिट। आदर्श पाटिल फागरन अलीबाग का ये खिलाड़ी किसी को पता नहीं है शायद ज्यादा, तो इसीलिए यूबी स्पोर्ट्स अलीबाग और एमडी वॉरियर्स ये दोनों टीमों में काफी झुंबड़ चालू थी, किस टीम में ये खिलाड़ी जाएगा, और आखिरकार यूबी स्पोर्ट्स ने इसकी बोली लगाई, ज्यादा लगाई और शायद वो पहुंचे वो उनकी टीम में। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन। जैसे ही हल्दी का सीजन समाप्त होता है, फिर बारिश का सीजन चालू होता है और ये रबर बॉल का क्रिकेट का मास संग्राम हमें देखने को मिलता है। रिवर्स शॉट्स खेलने का प्रयास जरूर किया था। देखिए ये टेनिस बॉल में आसान होता है खेलना, लेकिन रबर बॉल बरसाती सीजन में खेलना कठिन होता है। कंचन जैसी स्थिति होती है हर एक ऋतु की, यानी कि जब हल्दी सीजन होता है तो आपने बहुत आदिवासी संगीत सुने होंगे, जसा जसा पानी पड़ा थेंबे थेंबे पानी पड़ा, और खास करके पलसा सा पान नादा या बेचना। और जैसे ही सीजन समाप्त होती है, फिर छुट्टियां होती है, रबर बॉल, वैसे फिर मानसून, दिवाली, उसके बाद फिर टेनिस बॉल का हंगाम, ऐसे कई सारे क्रिकेट में बहुत ही मजा आते हैं। ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया है, क्या पे जरूर ये गेंद खिलाड़ी दौड़ रहे पीछे, लेकिन बहुत ही साधारण असाधारण खराब फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई, गेंद सीमा पार 4 रन। जल्दी ही डीजे भाग लेते, डीजे सूरज की यही पहचान है दोस्तों, काफी अच्छी यहाँ पर संगीत हमेशा मन मुराद सुनाते हैं, दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते हैं, और इसीलिए रायगढ़ में डीजे सूरज का नाम जरूर लिया जाता है। बारी बारी सबकी बारी, पहले तुम्हारी अब हमारी, आता तुझी बारी की माझी बारी, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। राइट आर्म राउंड द विकेट से बॉलर तैयार आदर्श, ऑन साइड में बोलने का प्रयास। चलिए मिड ऑन में कोई फील्डर मौजूद नहीं है, वहां पर खुद बॉलर उठाई गेंद को फील्ड करे तब तक केवल 1 रन मिलेगा, और इसी 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है अभी तक 24, बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर। विकेट गवाया नहीं, यह अच्छी बात है मेरे ख्याल से आयंस 11 कोल की टीम के लिए, माफ कीजिएगा, यह अच्छी बात है इनके लिए कि विकेट नहीं गवाया। विकेट की तलाश में जरूर है, लेकिन देखेंगे परिस्थिति के अनुसार क्रिकेट खेलना जरूरी होता है, और परिस्थिति किसको साथ देगी और परिस्थिति का सामना कैसा करना है, ये दोनों टीमों को दिखाना पड़ेगा। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल बैकफुट पर जाकर ऑन साइड में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से अपने घरेलू मैदान के ऊपर जलवे भी करते हुए आकाश तारेकर के बल्ले से 6 रन।
क्या संगीत धुन बजाते हुए डीजे सूरज आपका भी स्वागत करेंगे। किंजल स्पोर्ट्स के सर्वे सर्वा सम्मानीय विकास भाई मात्रे, इनका भी आगमन हो चुका है। विकास भाई इनसे गुजारिश करेंगे आइए मंच के ऊपर, आपका स्वागत करेंगे। तो पहले 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है 15.00 के रन रेट से 30 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर आकाश तारेकर व्यक्तिगत खेल रहे 2 गेंदों का सामना कर 7 रनों पर, और थॉमस डायस 10 गेंदों में 21 रनों की अभी तक नाबाद पारी। आदर्श का ओवर महंगा रहा, जिस ओवर में 19 रन आए, और उसके बाद पहले ओवर की अगर चर्चा करेंगे तो पहले ओवर में सिर्फ और सिर्फ 11 रन आए थे। गेंदबाजी में परिवर्तन, कप्तान के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां बनेगी। अब यहां पर ब्रेक थ्रू की तलाश में शायद होंगे, लेकिन ब्रेक थ्रू दिलाना बहुत ही आवश्यक होगा। अगर इस तरीके की साझेदारी बनती रहेगी तो शायद पहले मैच में जो स्कोर खड़ा कर दिया था 103 रनों का, शायद कहीं ना कहीं वही स्कोर खड़ा हो सकता है। आने वाले बहुत सारे बैटर इनके टीम में मौजूद हैं और खास करके अच्छी बल्लेबाजी करना भी जानते हैं। आकाश तारेकर, मयूर वाघमारे, थॉमस डायस, प्रतीक तारेकर, आतिश मात्रे, अभिषेक खातू, ये भी बल्लेबाजी करते हैं। बैटिंग ऑलराउंडर खिलाड़ी है, साहिल मिसाल जैसे खिलाड़ी है। चलिए मैच तुरंत ऑन कीजिए, ज्यादा समय न व्यतीत करें। तो किंजल स्पोर्ट्स के सर्वे सर्वा विकास भाई मात्रे, इनका आगमन हो चुका है। आइए विकास भाई स्वागत, और उनके समय धुंधरेगांव के सुप्रसिद्ध उद्योजक बालकृष्ण भाई, आपका भी हम स्वागत करेंगे। आयास पठान, सागर पाटिल, कल्पेश मस्कर, अजय महाराज के बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ, अजय भगत है, विनोद भगत, दिग्गज खिलाड़ियों का भरना है। तो एक तरफ अलीबाग टीम की चर्चा करेंगे तो उनके पास भी काफी ताकतवर खिलाड़ी है। अक्षय है, अक्षय मोनिया है, यानी कि उसके साथ आदर्श है, श्रेयस कदम, कुणाल तारेकर, अमित, ऋतिक, विपुल, प्रफुल्ल, शुरू बीक जैसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी इनके टीम में मौजूद हैं। पिछले मैच में बॉलिंग में काफी परफॉर्मेंस दिया, तगड़ा। चलिए समय का पालन कीजिए। कप्तान अक्षय से हम गुजारिश करेंगे कि आप जो हो सके जितने कम समय में पहली इनिंग तुरंत समाप्त कीजिए। चलिए आपके सामने परेशानियां कितनी हैं ये मायने नहीं रखता, इन परेशानियों का सामना आप कैसे करते हो ये मायने रखता है। तीसरे ओवर की होगी शुरुआत। पहले स्पेल में 11 रन देकर कोई सफलता नहीं है। यह स्विंग बॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अंपायर जेपी सर इनका इशारा था हुआ। स्विंग बॉल में बड़े खिलाड़ी है थॉमस डायस, आइकॉन खिलाड़ी, 10 में 21 बनाकर खेल रहे हैं। सामना होगा 2 दिग्गज खिलाड़ियों का। राउंड विकेट से पहली गेंद लेकर, पहली गेंद हाफ ट्रैकर जरूर फेंकी थी। फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद जा रही है, फील्डर मौजूद, उठाएंगे, फील्ड करेंगे। तब तक वहां पर 1 रन लेने का पर्याप्त समय, और इसी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 31 रनों के ऊपर। थोड़ी सी मुश्किल स्थिति है वहां पर यूबी स्पोर्ट्स 11 अलीबाग की, जहां पर विकेट की तलाश में है लेकिन मौका नहीं दे पा रहा है। दोनों बल्लेबाज सेट है, और जब बल्लेबाज एक बार सेट हो जाए, खास करके विकेट जब सूखी हो, इन सूखी विकेट के ऊपर आक्रमण करना बेहतरीन जानते हैं। कप्तान तैयार, और लाफली, कमाल की गेंदबाजी। देखिए स्विंग बॉल के ऊपर गेंदबाजी करना थोड़ा सा कठिन होता है, जो ग्रिप आपका होता है वो महत्वपूर्ण होता है, और यकीनन कहीं ना कहीं ये सब कुछ गौर रखते हुए इस गेंद को रिलीज करना आपके लिए बहुत आसान होता है। जब बॉल हमारे पास होती तो आपको बताते, जब थोड़ा हमें पता है कि जब क्रॉस आप स्विंग करना चाहते तो आपका ये जो उंगलियां होती है उन्हें भी फेरना बहुत जरूरी होता है, और जब आउट स्विंगर की गेंदें फेंकनी होती तो उंगलियों को भी बहुत अलग तरीके से बाहर की तरफ निकालना पड़ता है। आप ट्रैकर के बाहर बल्ले का बाहरी किनारा, शॉट थर्ड मैन में खिलाड़ी मौजूद थे, थर्ड मैन खाली है जिसका फायदा मिलेगा। आकाश तारेकर के बल्ले से 4 रन। तो चलिए यहां पर चौका मिला है 4 रनों की मदद से। आयांश 11 कोल की टीम का स्कोर है 35 रन। आकाश 4 गेंदों में 11 और 11 गेंदों में 200 का स्ट्राइक रेट है। आइकॉन खिलाड़ी थॉमस डायस का 22 रन बनाकर अक्षय पाटिल अब तक 16 रन 9 गेंदों में खर्च करते हुए राउंड द विकेट से तैयार। इस बार शॉट पिच लाइन की बहुत बॉल थी, लेकिन लेग स्टंप से काफी बाहर इस गेंद को अंपायर ने वाइड बॉल का करार घोषित कर दिया है। वाइड की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, और इसी 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 36 रनों के ऊपर। देखिए नशा दौलत का नहीं, नशा यहां पर कामयाबी का होना चाहिए, जिद मोहब्बत की नहीं मंजिल की होनी चाहिए। इस बार बहुत ही पीछे थी गेंद, और इस गेंद को पुल कर दिया है लॉन्ग लेग के ऊपर से आकाश तारेकर का बल्ला। माशाअल्लाह 6 रन।
बिल्कुल आकाश तारेकर की बल्लेबाजी काफी अच्छी नजर आती हुई। ये स्क्रीन के ऊपर आपको जरूर देखा जाएगा। ये ओवर समाप्त होने के बाद जो स्विंग बॉल ली जा रही है रायगढ़ प्रीमियर लीग में, जहां पर लोगो आप देख सकते हैं रायगढ़ प्रीमियर लीग का। और अभी अभी हमने कहा था जब हमारे हाथ में बॉल आएगी तो आपको हम जरूर बताएंगे कि ये जो स्विंग बॉल है उसके लिए आपको स्विंग करने के लिए जैसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हो वो स्विंग कैसे किया जाता है। और ये अक्षय के हाथों में ओवर है। देखिए क्रॉस स्विंग के लिए जो उंगलियां वो ये फेरनी जो स्विंग करने के लिए उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जिस तरीके से ये जो कुछ प्रकार होते फिर ये ऐसी कुछ ये जो नकल बॉल होती है ये बहुत कुछ कलाएं है इस बॉल में, लेकिन अजंता मेंढी जैसे गेंदबाज होंगे ये बहुत अच्छे तरीके से इन गेंदों को हैंडल करना जानते हैं सुनील नारायण हो। और इस बार अच्छा शॉट पॉइंट के ऊपर से कवर पॉइंट का खिलाड़ी आ रहा है जरूर गेंद के नीचे, खराब फील्डिंग आकाश तारेकर के बल्ले से एक और शानदार 4 रन। बल्लेबाजी नजर आती हुई 46 रन पहुंचे अब तक का टीम आयंश 11 कॉल के। ये लीजिए आकाश तारेकर इनके सुपुत्र ध्रुव आकाश तारेकर मजा लेते हुए अपने पापा का अच्छी बल्लेबाजी नजर आती हुई 6 गेंदों में 21 कमाल की बैटिंग का मुजाहरा पेश करते हुए अपने घरेलू मैदान के ऊपर। चले इस बार अंदरूनी इस तरह का बल्ले का सीधा गेंद विकेट कीपर के हाथों में। आखिर के क्षणों में यहां पर कमबैक होता हुआ इसी के साथ पहले 3 ओवर का खेल समाप्त। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 46 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर आयंश 11 गोल के। अच्छी बात है कि कोई विकेट नहीं गवाया और दोनों बल्लेबाज अच्छे बल्लेबाजी। तब तक ड्रिंक्स सुमित डोंगरे जाएंगे मैदान के अंदर। अगर ड्रिंक्स की बात करेंगे एमडी महागुरु, उनकी हमेशा एक क्लिप वायरल हुई है और जरूर हम डीजे से सुनना चाहेंगे जब पानी मैदान के अंदर जाता है। प्रवीण पाणी मैदानात जात आहे। मला शालेय जीवनातील एक कविता आठवते का कवीने असं म्हटलेलं आहे खऱ्या अर्थाने की नाही होटावर साहे डोला पावसाची गाणी, हंडा रिकामाचं घुमे दे रे आभाला दे पाणी, ओझ रिकाम्या हंड्याचं माय उचलावं कोणी, दे रे आभाला दे पाणी, दे रे आभाला दे पाणी। क्या बात है महागुरु, इनका यह आवाज आपने सुना। रन संख्या बनी है 3 ओवर के समाप्ति के बाद 46 रन और लगभग 15 के अधिक रन रेट से चल रही है। अगर इस तरीके का रन रेट लगातार बरकरार रहेगा तो अधिकतम प्रोजेक्टेड स्कोर के हिसाब से 91 तक पहुंच सकती है और इससे अधिक रन अगर आएंगे प्रति ओवर तो 100 का आंकड़ा डेफिनेटली यहां पर बन सकता है। यहां से सोच दिखानी पड़ेगी यूबी स्पोर्ट्स 11 अलीबाग टीम के कप्तान और उनके गेंदबाजों को कि किसी भी हालत में आयंश 11 कोल की टीम के खिलाड़ियों को यहां से रोका जाए। रायगढ़ 40+ मानसून ब्लास्ट 2025 रायगढ़ 40+ मास्टर एसोसिएशन आयोजित इसी मैदान के ऊपर आपको खेल नजर आएगा, जिसके लिए प्रथम धनराशि होगी 60,000, द्वितीय धनराशि होगी 30,000 और तृतीय धनराशि 15 और चतुर्थ 15 और मैन ऑफ द सीरीज के लिए स्पोर्ट्स साइकिल दी जाएगी। और इस टूर्नामेंट की प्रवेश भी होगी 15,000 रुपए। और इस टूर्नामेंट के हमारे आधा संबंध संजय भाई पाटिल बॉस, अध्यक्ष रायगढ़ 40+ मास्टर बॉस, हुकुम का एक का। और वैसे भी राउंड द विकेट जब आते हैं गेंदबाजी के लिए लसित मलिंगा का एंगल है इनका, साइड एम एक्शन बेहतरीन कर लेते हैं 40+ में। संजय भास्कर रायगढ़ प्रीमियर लीग में जब खेले थे बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की थी। और हमारे प्रवीण भाऊ होंगे वो तो तूफानी बल्लेबाज है। और इस तरह रत्नदीप, ये पारगांव टीम के खिलाफ खेलना भी कोई टीमों को मुश्किल होता है, इतनी ताकत है इनकी टीम की। लेकिन 40+ आजकल काफी अच्छा क्रेज हमें नजर, और ये लेजेंड आपके सामने नजर आते हुए चारों के चारों लेजेंड। और बीच में हम संदेश को भी देख सकते हैं जिन्होंने 24 लाइव इवेंट के माध्यम से अपना रुतबा बनाया। वैसे पेशे से इंजीनियर हैं, अच्छे जॉब में हैं, लेकिन फिर भी अपने सभी युवाओं को इकट्ठा किया और एक टेलीकास्ट होनी चाहिए इस क्रिकेट क्षेत्र में और 24 का रुतबा बनाने में क्षमता दिखाई। संदेश आपका भी स्वागत करेंगे। दुर्बारी छोर से परिवर्तन, मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर ऑफ द यूबी स्पोर्ट्स अलीबाग शिरू विक बैन फ्रॉम पेजारी गांव का ये सुपुत्र
आज देखेंगे निर्णायक मोड़ पर कप्तान है, इनके हाथों में गेंद सौंपी है और इस वक्त ये जो गेंदबाजी की ओवर, ये गेंदबाज की जो ये ओवर है वो काफी निर्णायक होगी। वैसे सेट है दोनों बल्लेबाज, निगाहें जम चुकी है, लेकिन अनुभवी खिलाड़ी शुरू भी कैसा सामना करेंगे इस परिस्थिति का। और इस बार पहली गेंद के ऊपर मौका बनेगा, विकेट कीपर गेंद के नीचे, कैच ड्रॉप। श्रेयस कदम, अपेक्षा नहीं थी इस खिलाड़ी की ओर से कि ये कैच छूटे, आसान सा ये कैच था, थोड़ी सी दौड़ ज्यादा लगाई उन्होंने, लेकिन क्या दूसरे एक्शन में कैच पकड़ना चाहिए था इन्हें। और ये ग्लव्स जो है कभी कभी मुश्किलें भी पैदा कर लेते हैं और थोड़ा सा पलट कर देखते हैं। तो चलिए, मैच शायद थोड़ा सा स्लो चल रहा है, पर आप वहां पर थोड़ा सा गौर कीजिए, कप्तान को एक बार फोन कीजिए। तो चलिए, यहां पर सिंगल मिलेगा, कैच छूटा, स्ट्राइक अप आएंगे आकाश तारेकर के पास, दो बल्लेबाज, आकाश 7 में 21, 300 का स्ट्राइक रेट, थॉमस डायस 12 में 23, लगभग 200 के करीब उनका भी स्ट्राइक रेट है। शुरू पहली गेंद बेहतरीन रिलीज की उन्होंने, इस बार भी बल्ले का बाहरी किनारा लगा, लेकिन स्लिप तैनात नहीं है। थर्ड मैन की तरफ गेंद को रोक के फील्ड करे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय। 1 रनों की मदद से पहुंची आयश 11 कोल की टीम लगभग 48 रनों के ऊपर। ठीक ठाक सा अभी तक ये ओवर जारी है शिरू वीक का, और जब ऐसे ओवर खटते हैं तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं रात की सांस जरूर यहां पर मिल सकती है। देखिए क्यों हारता है, गैर तेरे साथ नहीं है, लेकिन तेरा हथियार तेरे साथ है। इस बार थोड़ा सा टप्पा पीछे रखा, खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर ये स्ट्रोक था, सीमा पार 6 रन। मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ लगभग अर्धशतक कंप्लीट होती हुई आयश 11 कोल की टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन बिना कोई विकेट नुकसान पर। पहले विकेट के लिए 50 की भागीदारी, इनसाइड आउट, व्हाट अ स्ट्रोक, सीधा गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन के बाहर, 1 बाउंस इनटू द फैंस, इनटू द क्राउड, 4 रन। ये डॉन है, लेकिन असली डॉन की तो 11 मुल्क की पुलिस को तलाश थी, लेकिन इस बार आया स्पोर्ट्स 11 कोल की टीम का डॉन मैदान के अंदर थॉमस डायस अपने जहरीले इरादे स्पष्ट करते हुए शुरू विकेट के ऊपर यह आक्रमण, थोड़ा सा कमबैक करना होगा। पहली 2 गेंदें बेटर डाली थी और इस बार चलिए अच्छा कमबैक, एक तेरी तो दूसरी मेरी, दोनों नियंत्रित और अनुभवी खिलाड़ी है, क्योंकि छक्के चौके आने के बाद शिरू ने भी जाना कि अब यहां पर थोड़ा सा नियंत्रण में रखना है, और वहां पर डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई आकाश तारेकर के सुपुत्र ध्रुव बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने से एंजॉय करते हुए, कमेंट्री बॉक्स पैवेलियन की तरफ से वहां पर एंजॉय करते हुए अपने पापा को मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, इस बार मौका जरूर बनेगा। ओ तीसरे आटे में आखिरकार ये कैच पकड़ा, इसी के साथ एक ब्रेक थ्रू दिलाया शिरू वीक ने, पहला करारा झटका आयश 11 कोलके को। चौथे ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 58 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर आयश 11 कोलके। थैंक यू डीजे। रायगढ़ प्रीमियर लीग का यह शानदार पर्व आपके सामने नजर आता हुआ, बड़े लंबे अरसे के बाद यह पहला करारा झटका लगा है आयश 11 कोल की टीम के लिए। और चलिए तुरंत फील्डिंग की रचना कीजिए, शायद कुछ इशारा कर रहे हैं इंपैक्ट प्लेयर की अगर वापसी हो रही है। राणा मोरे ने बेहतरीन कैच पकड़ा, रोहा से बिलोंग करते हैं, जो आज यूबी स्पोर्ट्स अलीबाग टीम में उनकी वर्नी लगी है। बेहतरीन कैच, तीसरे आटे में आखिरकार स्कोर हो चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 58। चलिए फील्डिंग लगाइए प्लीज, बारिश की संभावना अब नजर आ रही है। अब ऐसा लग रहा है कि ये बारिश अगर आएगी तो कुछ राहत की सांस बिल्कुल देकर जाएगी। मैं कहूंगा टीम यूबी स्पोर्ट्स 11 अलीबाग के लिए हमारा जो पीछे का बैनर देख सकते हैं आदर्श स्पोर्ट्स का, विकेट को पीछे, विकेट कीपर के पीछे, तो एक तरफ अलीबाग मुरुड विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार महेंद्र शेठ दलवी साहब, इनका बैनर देख सकते हैं, तो एक तरफ हमारे पनवेल के आमदार प्रशांत ठाकुर साहब, उनके समेत आप देख सकते हैं महेश शेठ बाल्दी साहब, उनके साथ देख सकते हैं साक्षी एंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वा, जिनके द्वारा फाइनल के दिन में